हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6-7 में प्रवाह नामक की ब्रिज कार्य पुस्तिका चलती है। विद्यार्थियों, ये कार्य पुस्तिका जो कोरोना काल में जो लर्निंग गैप हुआ है उसको पूरा करने के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा तैयार की गई है। तो चलिए इसको हल करते हैं कार्यपत्रक नंबर 1 से। ये कक्षा 6 और 7 दोनों में एक ही कार्य पुस्तिका चलती है और उसको हम ये फाउंडेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो आपका लर्निंग गैप कम हुआ है, किताबें आप कोरोना काल में नहीं पढ़ पाए हो, तो उससे संबंधित कंटेंट पर तैयार की गई कार्यपुस्तिका है। ये कार्यपत्रक नंबर 1 है। इसमें हमारे पास जो ये दे रखा है ना, ये आलमारी है। इस आलमारी में ये पुस्तकें जमा रखी है। ये बीच में जो छोड़े गए हैं, बॉक्स छोड़े गए हैं, इनमें ये जो पुस्तकें हैं, ये सीरियल लिखे गए हैं, इनको यहाँ जमाना है। यहाँ 1901 नंबर की पुस्तक है, 1902, फिर इसके बाद में खाली जगह है, फिर 1904 नंबर की पुस्तक आई है। तो हमें पता है कि इनमें से क्या भरना है। तो 1902 के बाद में 1903 नंबर की पुस्तक आएगी कि नहीं आएगी? तो हम 1903 नंबर की पुस्तक लास्ट में है उसको यहाँ जमा देते हैं। तो ये पुस्तक आ जाएगी 1903 नंबर की। फिर 1904, अब पुस्तक नंबर आएगी 1905, फिर 1906 और 1907। तो सीरियल से पुस्तकें जमानी है हमें। ये संख्याओं की पहचान सीख रहे हैं हम। तो 1904 के बाद में 1905, तो यहाँ पे पुस्तक नंबर आ जाएगी 1905। फिर 1906 नंबर की पुस्तक जमा देते हैं, 1906, 1907। अब 1909 और 1907 के बीच में 1908 नंबर की जो है पुस्तक आएगी। तो उस पुस्तक को हम यहाँ जमा देते हैं, 1908। ठीक है। अब 1909 ये फर्स्ट बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड बॉक्स में जो पुस्तकें आएगी, दराज होती है ना, उसमें अपने घरों में जमाते हैं पुस्तकों को इस तरह से सीरियल से, या फिर लाइब्रेरी में गए हो तो लाइब्रेरी में देखा होगा आपने। अब यहाँ पुस्तक नंबर कौन सी आएगी? 9 के बाद में, 1909 के बाद में 1910 नंबर की, फिर 1911 नंबर की पुस्तक है। तो 1910 आपको दिख जाएगा, ये रहा। इसको यहाँ, इस पुस्तक को यहाँ ले आइए। तो विद्यार्थियों, ये पुस्तक नंबर हो गई 1910। फिर 1911 अब आएगी 1912 नंबर की पुस्तक। 1912 नंबर की पुस्तक देखिए, ये रही, इसको यहाँ जमा दीजिए। ये पुस्तक नंबर हमारी हो गई 1912। अब इसके बाद में 1913 नंबर की पुस्तक निकालिए इसमें से। 1913 नंबर की पुस्तक यहाँ है, ये 1913 नंबर की पुस्तक हमने जमा दी। अब 1914 की पुस्तक यहाँ जमी हुई है। 1915 नंबर की पुस्तक देखिए कहाँ है, सीरियल देखिए 1915, ये रहा। तो यहाँ पे पुस्तक आ जाएगी 1915 नंबर की। अब 1915 के बाद में 1916 नंबर की पुस्तक ये रही, इसको यहाँ ले आप जमा देते हैं, 1916। 1917 नंबर की पुस्तक पहले से ही है। अब 1917 के बाद में 1918। तो देखिए 1918 नंबर की पुस्तक यहाँ है, यहाँ से इसको यहाँ व्यवस्थित जमा देते हैं, 1918। 1919, इसके बाद में 1920 नंबर की ये रही, ये पुस्तक यहाँ आ जाएगी। तो हमारा सीरियल बनता जा रहा है। 1921, इसके बाद में 1922 नंबर की ये रही, 1922। फिर इसके बाद में 1923,
1924 नंबर की पुस्तक पहले से ही है। 1925 नंबर की कार्य ये पुस्तक यहाँ लिख दीजिए, ये जमा दी यहाँ पे 1925। फिर इसके बाद में 1926 नंबर की जो है पुस्तक हम 1926 ये रही, इसको यहाँ व्यवस्थित जमा देते हैं 1926। विद्यार्थियों ये आलवारी है, लाइब्रेरी में जब हम पुस्तक लेते हैं तो सीरियल से हम निकाल करके पढ़ करके वापस रख देते हैं, तो इससे हमें संख्याओं की पहचान हो रही है कि 1901 ये है, 1902 तो 1901 के बाद में 1902 सीरियल आता है, 1903, 4, 5 इस तरह से आपको जो है 1900 के बाद में जैसे 1 से 100 तक होते हैं ना, ऐसे ही 1900 के बाद में 1901, 1902, 1903 है ना। तो हमें जो है संख्याओं की पहचान जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इनमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 4 अंकों की जो संख्याएं उनकी पहचान हमने आज सीख ली है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। कार्यपत्रक 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए विद्यार्थियों, क्या है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। विद्यार्थियों ये संख्याओं का सीरियल है, क्रम है। हमें जो छूटी हुई जगह है वहां पे हमें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें पुस्तक भरी थी ना सीरियल से, वैसे ही यहाँ पे छूटी हुई संख्या भरनी है। तो हमें ये ध्यान देना है कि सीरियल आगे बढ़ रहा है या फिर उल्टा जा रहा है पीछे। तो देखिए 21 के बाद में 24, 2821, 2824। तो बच्चों सीरियल आगे बढ़ रहा है ना, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 4 अंकों की संख्याएं हैं, तो 2821। तो इससे पहले कितना आएगा, 2820, क्योंकि यहाँ पे 21 है। आप 2 अंकों को तो वैसे के वैसे ही लिख दीजिए, और 21 से पहले क्या आता है, 20। 2820, 2821, इसके बाद में 2822, 21 के बाद में 22, इसके बाद में देखिए 2823, और 23 के बाद में 24। तो 2824 हमें दे रखा है। अब लास्ट एक और रिक्त स्थान है, इसमें देखिए क्या आएगा, 24 के बाद में आगे के सैकड़ा और हजार का स्थान तो ऐसे कैसे लिख दो, ये सैकड़ा और हजार का स्थान है। इकाई, दहाई में देखिए दहाई का स्थान भी 2 है, और इकाई में 1 बढ़ा दीजिए क्योंकि बढ़ रहा है ना इधर। इकाई दहाई में देखो, इकाई दहाई 20, 21, 22, 23, 24, अब क्या आएगा 25। तो 2825 ये आपके पास जो है रिक्त स्थानों को हमने भर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर पहले का, दूसरे का है दूसरा। 1557, 1500 खाली जगह है, 1559 और खाली जगह है 1562। तो देखिए विद्यार्थियों ये रिक्त स्थान एक कॉलम खाली है, तो इसमें क्या आएगा, 57 और 59 के बीच में, यानी कि सैकड़ा और हजार तो एक जैसे हैं, तो इकाई दहाई के बाद में 57, 58, 59। तो यहाँ पे आ जाएगा 1558, फिर इसके बाद में 1559, फिर सैकड़ा और हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो सैकड़ा और हजार को तो आप देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सब में सैकड़ा और हजार तो एक जैसे रहेंगे, और दहाई वाला भी सेम ही है, इकाई तो चेंज हो रहा है। 1559 के बाद में कितना आ जाएगा, 1560। 59 के बाद में 60 ही तो आता है, अपन 1 से 100 तक की संख्याओं को खूब रिवीजन कर रखे हैं हमने। तो 59 के बाद में 60, 60 के बाद में 61। तो ये आ जाएगा 1561, फिर 1562। तो तीसरे पे पहुंच गए, 3780। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो सैकड़ा और हजार तो सेम है, लेकिन देखिए इकाई और दहाई 80 है, 80 के बाद में 79, यानी 1 कम हो रहा है।
तो 80 की उल्टी गिनती 100 से उल्टी गिनती बोलते हैं ना, 100, 99, 98। तो वैसे ही 80 से उल्टा चलो, 80 से उल्टा 79, फिर 78, फिर 77। तो यहाँ पे 79, तो ये हो जाएगा 3780। से 79, 79 से 78, तो 3778। फिर 78 से उल्टा चलेंगे, एक कम करते जाओ, 77, तो 3777। फिर अगला देखो, 77 से फिर एक कम करेंगे तो 3776। 76 से फिर एक कम 75 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे तो एक बढ़ रहे थे इसमें और इसमें एक कम करते गए हैं। अब देखिए चौथा 4989, फिर खाली जगह है 4991। तो हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे आपको अगर बढ़ती हुई संख्याएं मिल रही है ना, तो हमें आगे बढ़ना है। और आगे जैसे इसमें आगे संख्याएं घटती हुई मिल रही थी, 80 से फिर देखो 78, तो उल्टी कम हुई है, तो हम क्या है कि फिर घटाते चले जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा और हजार को तो देखिए सेम है, इकाई और दहाई में परिवर्तन कर लेंगे। तो 4900, 89 के बाद में 90, तो 89, 90, 91। तो यहाँ से 91 मिल गया, 91 के बाद में 92, तो 4992। फिर 93 आ जाएगा, तो 4993, फिर 4994, एक एक बढ़ाते गए। अब यहाँ पे पहले नंबर पे ही रिक्त स्थान मिल गया। तो आगे की संख्याओं को चेक कर लेते हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं या फिर घटते हुए जा रहे हैं, ये देख लिया करो एक बार क्वेश्चन को करने से पहले। तो 6770, 6772। तो देखो सैकड़ा और हजार, सैकड़ा और हजार, सैकड़ा और हजार, तीनों में ही सेम है। और यहाँ 70 है, 70 के बाद में 72, 72 के बाद में 74, तो बढ़ ही रहे ना आगे। तो यहाँ पे 70, तो इससे पहले तो 69 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चेक कर लो कितना बढ़ रहे हैं। तो 70, एक जगह खाली है, एक रिक्त स्थान है, फिर 72 है, तो एक संख्या गायब है। तो 70 के बाद में 71, फिर 72, फिर 73, फिर 74। तो यहाँ से एक संख्या कम कर दो, क्योंकि बढ़ तो रहे हैं लेकिन इससे पहले वाली संख्या में तो एक कम ही होगा ना। तो ये हो जाएगा 6769। 70 से पहले 69, अब 70 आ गया, 70 के बाद में 71 आ जाएगा, तो 6771। फिर 6772, अगला 6773, फिर 6774। अब छठे में देखिए क्या कर रखा है, 5438, 5437। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा और हजार तो सब में ही समान है, इकाई दहाई सब में ही इकाई दहाई देख लीजिए आप। तो 38, फिर 37 और 1 2 3 कॉलम खाली हैं, तो 33। तो देखिए एक एक कम करते हुए 33 पे पहुंचेंगे। तो 5438, 5437, 5436, 38 से एक कम किया 37, 37 से एक कम करेंगे 36, 36 से फिर एक कम करेंगे 5435, फिर एक कम कर दो 5434 और 5433। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमें आगे कितना बढ़ रहे हैं, कितने कॉलम खाली हैं, उसके हिसाब से देख लिया करो। एक कॉलम खाली है तो एक आगे बढ़ना है या एक पीछे करना है, 2 कॉलम खाली हैं तो 2 आगे बढ़ेंगे या 2 पीछे जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको रिक्त स्थानों को भर लीजिए। हाँ तो बच्चों कार्यपत्रक नंबर 2 करते हैं। अब कार्यपत्रक 2 में क्या है, देखिए विद्यार्थियों प्रत्येक चिन्ह है जिनको चित्र भी बोलते हैं और ये खाली स्थान है। जैसे हजार वाला जो है कॉलम, उसको किस, जो सर्किल है ना ये वृत्त है, तो जितने वृत्त हैं उनको गिन लो, वो हजार वाले कॉलम में आ जाएंगे। जो इस तरह से आकृति है ये पंचभुज की,
5 भुजाओं वाली आकृति पंचभुज की होती है, तो ऐसी आकृति सैकड़े को निरूपित करती है, तो ऐसे गिन लेना, ऐसी आकृतियों को सैकड़े में रख देना। और ये जो एक त्रिभुज पे दूसरा उल्टा त्रिभुज है ना, तो इस तरह की आकृति दाई अंक को निरूपित करती है, तो ऐसी आकृतियों को गिन करके दाई अंक में लिख देना। और ये वर्ग है, तो वर्ग वाली आकृतियों को गिन करके जो है इकाई के अंक में स्थान में रख देंगे। तो देखिए ये एक पहला क्वेश्चन है। अब हमें ये सर्किल है, तो ये सर्किल किस में आएंगे? देखिए सर्किल 1000 है ये, तो 1000 वाले कॉलम में लिखेंगे तो 2 सर्किल है, 2 वृत्त हैं, तो 1000 वाले में कितने लिखेंगे? 2। अब ये सैकड़े को निरूपित करता है, तो 1 2 3 4 जो सैकड़े के कॉलम में कितने चित्र हैं? 4, तो सैकड़े में भर देंगे हम 4। दाई वाले में, दाई वाला देखिए इस तरह से आकृति दाई वाले को निरूपित करती है, तो 1 2 3 दाई वाले अंक की कौन सी आकृति है? ये, तो ये 3 है, तो 3 हम दाई अंक में भर देंगे। और इकाई में कितने हैं? इकाई में देखिए वर्ग, तो यहाँ पे 3 वर्ग है, तो इनको तीनों को हम इकाई में भर देंगे 3, तो हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी, देखो इकाई दाई सैकड़ा 1000, पीछे से लिखते हैं ना, तो संख्या को देखो इकाई, फिर दाई पे 3 है, फिर सैकड़ा पे 4 लिख दीजिए, और 1000 वाले में 2 लिख दीजिए, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 2433। इस तरह से हमें पहले कॉलम की पूर्ति कर ली, और जो चित्र थे, प्रतीक चिन्ह थे, उनसे हमने संख्या बना ली। अब आप देखो दूसरे क्वेश्चन को कीजिए, भाग 2 को। तो देखिए 1000 वाले में जो है वृत्त गिन लो, 1 2 3, तो 1000 वाले कॉलम में हम लिखेंगे 3। फिर सैकड़ा ये है पंचभुज वाला, तो 2 है, तो 2 आकृतियां, संख्या 2 लिख दो। फिर 1000 में दाई में इस तरह की आकृति 1 2 3 4, तो दाएं वाले में 4 लिख दीजिए। और इकाई में वर्ग है 1 2 3, तो 3 वर्ग हो जाएंगे, और संख्या बन जाएगी, ये मिलाकर के लिख दीजिए, इकाई दाई सैकड़ा 1000। तो अब मैं देखो इकाई तो पीछे से आता है ना, अब डायरेक्ट आप चाहो तो पीछे से लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कैसे व्यवस्थित करके लिख दीजिए, 3243। तो इकाई पे 3 है, दाई पे 4, सैकड़ा 2, और 1000 वाला 3 अंक है, तो 3243। अब तीसरा पार्ट करते हैं। तो 1000 वाले में देखिए सर्किल एक ही है, सर्किल एक वृत्त है, तो ये 1000 वाला भाग लिख दिया। और सैकड़े में सैकड़े वाला भाग ये है चित्र 1 2 3, तो सैकड़े में 3 लिख दीजिए। और दाई, ये दाई को निरूपित करता है, इकाई दाई, तो दाई में आ जाएगा 2। इकाई वाले में वर्ग है, तो 2 वर्ग हैं, तो 2 को आप इस तरह से यहाँ लिख दीजिए। हमारे पास संख्या आ जाएगी 1 3 2 2, इकाई पे 2, दाई पे 2, सैकड़े पे 3, और 1000 पे 1, तो 1322 हमारे पास संख्या आ गई। चौथा पार्ट, अब तो आपको रट लिए याद हो गई ना, 1000 वाला सर्किल है, सैकड़े पे पंचभुज है, दाई पे जो है एक जो है वर्ग, त्रिभुज पे दूसरा त्रिभुज उल्टा रखा हुआ है, और इकाई पे वर्ग है। तो पहले 1000 वाले लिख लीजिए। 1000 वाला देखिए सर्किल, 4 सर्किल हैं, 4 वृत्त हैं, तो ये 1000 हो गए। फिर सैकड़े में 1 2 3 4 लिख लीजिए। दाई में एक ही है दाई, एक दाई लिख लेते हैं। और इकाई में देखिए 4 है वर्ग, तो 4 लिख लीजिए, तो ये संख्या हो जाएगी 4414 है। पांचवी आकृति देखिए 1000 वाले में सर्किल देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1000 में 5 लिख दीजिए। और सैकड़े में 2, 1 और 1 2 आ गए सैकड़े में। और दाई में 1 2 3 दाई में लिख दीजिए।
और इकाई में 2, और ये संख्या बन जाएगी 5232। 5232। लास्ट देखिए, 1000 वाला सर्किल कितने हैं? 3, तो 1000 वाले कॉलम में 3 लिख दीजिए। और सैकड़े में आकृति 1 है तो 1 लिख दीजिए। और ये स्टार वाला देखिए 2 स्टार है दाई को, तो 2 दाई हो जाएंगे। और इकाई में देखिए 6 है, 3 और 3 6 लिख दीजिए। तो यहाँ से 3126, 3126। तो ये हमारे पास, इसे नोट कर लीजिए। इसके 4 भाग और बच रहे हैं, उनको इसके बाद करते हैं। 1000 में वर्त को देखते हैं तो कितने वर्त हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1000 वाले कॉलम में 6 लिख दीजिए। फिर सैकड़े में हम इस तरह की आकृति देखते हैं पंचभुज की, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दीजिए सैकड़े में। और दहाई में हम स्टार, तो स्टार है 1 और 1 2। और इकाई में वर्ग, तो वर्ग 1 है। तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 6521। 6521 देख लीजिए। इकाई पे 1, दाई 2 है, सैकड़ा 5 है और 1000 6 है। अगला देखिए, तो 1000 वाला भाग 3 वृत्त है, तो 1000 में 3 संख्या लिख दीजिए। सैकड़ा 1 2 3 सैकड़ा हो जाएगा। दहाई 1 और 1 2, और इकाई पे 1 2 3 4। ये आकृति संख्या बन जाएगी 3324। 3324। 90 में, तो 1000 में 1 2 3 4 5, तो 1000 में लिख दीजिए 5। और सैकड़े में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएंगे सैकड़े में। दहाई में 1। और इकाई का तो कुछ रहा ही नहीं है, तो इकाई में क्या लिखोगे? 0। तो ये संख्या हो जाएगी 5710। ठीक है। अब लास्ट देखिए 10वां। तो 1000 में 1 प्रतीक है, सैकड़े में 4 प्रतीक हैं, और दाई में 4 प्रतीक हैं, और इकाई में 1 प्रतीक। ये हो जाएगा, देखिए इकाई तो 1, दाई 4, सैकड़े पे 4 और 1000 पे 1, तो संख्या हो जाएगी 1441। विद्यार्थियों, इस जो है इस क्वेश्चन को इस तरह से आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। और आप कॉलम की पूर्ति इकाई को गिनना चाहो तो इकाई को पहले गिन लीजिए। इकाई वर्ग है तो पहले इकाई को भर दीजिए, फिर दाएं वाले जो है स्टार है तो उसको दाएं अंक में भर दीजिए। सैकड़े में जो है ये पंचभुज है तो इस तरह का गिन करके भर दीजिए। 1000 में जो है वृत्त है, तो आप किस तरह से भी भर दीजिए। इधर से 1000 सैकड़ा दाएं इकाई से भर के चलते जाओ, या फिर इकाई दाएं सैकड़ा 1000 से भरते हुए आओ, और हम लिखेंगे संख्या को इकाई दाएं सैकड़ा 1000। तो इकाई पर इकाई अंक जो हो उसको लिखो, दाएं पर दाएं वाले अंक को लिखो, सैकड़े पे सैकड़े वाले अंक को, और 1000 पे 1000 वाले को। उल्टा मत कर देना, नहीं संख्या गलत हो जाती है। इसे नोट कर लीजिए।